चंदगढ़ गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां थीं। किसी का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, तो किसी का कहना था कि वहां रात बिताने वाले लोग सुबह जिंदा नहीं मिलते थे। गांव वालों ने इस हवेली की ओर से आंखें मूंद ली थीं, लेकिन हर्षित नामक युवक का दिल कुछ और ही चाहता था। हर्षित, जो एक पत्रकार था, भूतिया हवेली के रहस्यों को उजागर करने का ठान चुका था। उसने एक रात हवेली में रुकने का फैसला किया। वह एक कैमरा और एक लाइट लेकर हवेली में प्रवेश कर गया। हवेली के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। हर्षित ने अपने कैमरे को चालू किया और हवेली के अंधेरे कोनों में घूमने लगा। अचानक उसने सुनी कि हवेली के भीतर से कोई गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने कैमरे को उस दिशा में घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हर्षित को लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी और उसने आगे बढ़ने का निर्णय किया। हवेली के भीतर एक पुराना कक्ष था, जिसमें एक पुरानी पियानो रखी हुई थी। जब हर्षित ने उस पियानो की ओर ध्यान दिया, तो पियानो की चाबियां खुद ब खुद बजने लगीं। हर्षित ने सोचा कि यह हवेली के पुराने खंडहर का ही असर है, और उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग जारी रखी। तभी हर्षित ने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। वह बेतहाशा दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। हर्षित ने अपनी लाइट को तेज किया और कमरे में देखा कि दीवारों पर खून के निशान बन रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कांपते हुए कैमरा को देखा, जिसमें एक महिला की बुरी तरह से विकृत छवि दिखाई दे रही थी। उस महिला की आंखों में एक गहरी नफरत और दर्द था। हर्षित ने महसूस किया कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा था, वह एक भयानक आत्मा के कारण था। वह महिला की आत्मा थी, जो किसी के बुरे कर्मों के कारण फंस गई थी। अचानक हवेली के भीतर एक जोरदार चीख गूंज उठी। हर्षित ने अपने कैमरे को पकड़ लिया और तेजी से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वह भागकर बाहर निकल आया। उसकी धड़कनें तेज थीं और उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। वह हवेली से बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने हर्षित को हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। जब उसने उन्हें हवेली के अंदर की घटनाओं के बारे में बताया, तो सभी की आंखें आश्चर्य और डर से खुली रह गईं। हवेली को अब पूरी तरह से छोड़ दिया गया और वहां से सभी ने दूरी बना ली। हर्षित ने कभी भी उस रात की यादें साझा नहीं की, लेकिन हवेली के पास से गुजरने वाले लोग आज भी उस रात की हवेली की सिहरन और भयानक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। भूतिया हवेली की काली छाया अब भी गांव के हर कोने में डर की एक सिहरन छोड़ जाती है।